न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है। ये एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इस वक्त विपक्ष एक ऐसे नेता के तौर पर राहुल गांधी जाने जा रहे हैं जो लगातार भाजपाइयों को झुका रहे हैं, मोदी को झुका रहे हैं, अमित शाह को झुका रहे हैं, उनकी पुलिस को झुका दिया है। दोस्तों, आज दोपहर से ही राहुल गांधी जंतर मंतर पर जैसे छात्रों के ऊपर जितनी क्रूरता की गई, जो प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर एक छात्र के साथ दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर धरने पर बैठ गए और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि भैया, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस के कई अफसर राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ने लग गए कि भैया, हम नहीं एफआईआर लिख सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है कि आप एफआईआर नहीं लिख सकते। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया और साफ साफ अल्फाजों में कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं, यहीं पर बैठेंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची, कांग्रेस के कई बड़े लीडर पहुंच गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए और देखते ही देखते कांग्रेस का हुजूम लग गया, आम लोगों का जमावड़ा लग गया। देश की राजधानी में अचानक से राहुल गांधी के जरिए, वो भी नेता विपक्ष के जरिए, एक छात्र का समर्थन करना, एफआईआर लिखवाने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आज तक कभी किसी नेता के जरिए इस तरीके का काम या कोशिश नहीं किया गया था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन ज़रूर किया करती थी, ज़ोरों शोरों से हाय तौबा ज़रूर मचाती थी, लेकिन जनता के बीच जाकर जनता के साथ बैठ जाना और वो भी पुलिस थाने में घुसकर बहस होना, बहस के बाद का जो रिज़ल्ट आया दोस्तों, वो साफ तौर पर दिखाने लगा कि एक बार फिर से भाजपा कैसे झुक गई है, भारतीय जनता पार्टी कैसे मोदी सरकार झुकी। और जो साहिल, जिस लड़के का एफआईआर पुलिस प्रशासन के ज़रिए पिछले कई दिनों से नहीं लिया जा रहा था, अब उस लड़के का एफआईआर ले लिया गया, अब उस लड़के का एफआईआर दर्ज करा दिया गया। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि न्याय का ये पहला जीत है, न्याय का ये पहला कदम है। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आगे अमित शाह को लेकर, जी हाँ, अमित शाह को लेकर क्या क्या नारेबाजी और स्लोगन लिख दिया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को वहाँ से, जी हाँ, वहाँ पर आकर जब छात्र हटे तो साफ सफाई करनी पड़ी। शेम ऑन यू अमित शाह जैसे नारे और स्लोगन जो है वो लिख दिया गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो न्याय की जीत है, आप खुद सुन सकते हैं। राहुल गांधी ने वीडियो बनाकर, और जिस लड़के को पैलेट्स गन लगा था, जो अपनी माँ के साथ आया था, वो खुद कह रहे कि नेता विपक्ष आज ना होते तो उनकी ये बड़ी जीत नहीं होती। आज उनका, जी हाँ, आज उनका ये जो जीत का जो सेहरा सजा है वो ना होता, जीत आज उनको हाथ नहीं मिल रही होती, एफआईआर तक लिखा नहीं जा रहा था। आप खुद सुनिए इस लड़के के ज़रिए क्या कहा गया और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर किस तरीके से अमित शाह मुर्दाबाद और शेम ऑन यू जैसे नारे और वो तमाम चीज़ें लिखी गई। आप साफ तौर पर तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं। सुनिए ये लड़का जो साहिल है, जिसके लिए राहुल गांधी खड़े हुए हैं, वो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनिए ये वीडियो। ये न्याय का पहला कदम है। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। सुना दोस्तों, आज एक बार फिर से अमित शाह कितने कमज़ोर और कितने बेबस, लाचार नजर आए। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में संसद चलो मार्च के दौरान जिस तरीके से पैलेट्स गन के छर्रे लगे, उससे कई युवक घायल हो गए। और इसी संबंध में आज एक युवक के साथ दिल्ली पुलिस ने
एफआईआर दर्ज करने से साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए 19 साल के साहिल के छर्रे लगने से घायल होने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने में धरना देने के बाद उठाया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान छर्रे लगने से साहिल जख्मी हो गए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा, इसे न्याय का पहला कदम बताया। दिल्ली पुलिस द्वारा साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और साहिल लोचब ने एफआईआर की कॉपी दिखाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सत्य की जीत आज हुई है। पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान साहिल को पैलेट गन से चोट आई थी। पैलेट गन से उसकी आंखों की रोशनी तक जाने की बात चल रही है, जिसके बाद आज ये बड़ी जीत जो है राहुल गांधी और जी हाँ, एक बड़ी जीत राहुल गांधी और साहिल के नाम दर्ज हुआ। राहुल गांधी के सामने बीजेपी की सारी रणनीतियाँ लगातार बेअसर हो रही है। राहुल गांधी के चाहने वाले, उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि देखिए, आज एक बार फिर से उनकी बीजेपी की सारी रणनीतियाँ धरी की धरी रह गई। एक के बाद एक मुद्दे पर वो मजबूती से मोर्चा संभाल रहे हैं। अब उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। मोदी शाह के लिए बहुत मुश्किल भरे पल और मुश्किल भरी घड़ियाँ जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब देखिए, कांग्रेस ने तमाम वीडियो शेयर किया और लिखा कि झुकती ये दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी की खुशी किस कदर दिखाई दी जा रही है। कैसे राहुल गांधी जो है छात्रों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आए और यही बुलंदी आज देश के सामने नज़र आ रही है। 5 घंटे तक राहुल गांधी को ये लड़ाई लड़नी पड़ी। 5 घंटे तक पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे रहें और उसके बाद तब जाकर पुलिस प्रशासन को फैसला लेना पड़ा और शायद ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि राहुल गांधी तो हटने वाले हैं नहीं, और फिर तब उनकी बातों को मान लिया गया। आप खुद सुन सकते हैं कि राहुल गांधी कैसे डटे रहे और किस तरीके से राहुल गांधी 4-5 घंटे की मशक्क़त करते हुए साहिल को आज बड़े तौर पर जीत दिलवाते हुए नज़र आए। तमाम वीडियो को सुन सकते हैं आप। राहुल गांधी की इस वीडियो को भी सुनिए आप कि क्या कह रहे हैं वो। 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए तब जाके एफआईआर फाइल की। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।